गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज आ गए हैं हम किचन में और किचन में बन रहा है हमारा खाना। तो इस टाइम पर किचन में रहना मतलब बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी जिगर का काम होता है कह सकते हैं हम। और हम बना रहे हैं करेला और दाल भी बनेगी, करेला और अरहर की दाल, चावल। और आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सबको मना लिया था कि रोटी मत खाना और बाकी का मैं सब कुछ बना दूंगी। मतलब मैंने रायता भी बना दिया था और सब्जी बनाई दी थी, करेले की दाल बना दी थी, चावल बना दिए थे। और मैंने कहा था मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस रोटी मत बनवाना। और तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं और मतलब पेट भी भर जाता है, लेकिन इनके पापा का क्या होता है कि इनको तो रोटी ही चाहिए होती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रोटी बनाने में, बहुत टाइम एक तो टाइम लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। और बाकी की चीज़ों में क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप बाहर जा सकते हैं। तो लेकिन आज मैंने जैसे तैसे करके बना लिया था। तो लेकिन होता क्या है एक दिन में भाई, एक दिन या एक टाइम समझ लीजिए आप, शाम को तो बनानी ही पड़ेगी। तो सब तैयार हो गए थे, ठीक है चावल खा लेंगे, क्योंकि शायद नाश्ता हो गया था। तो बोले अब कुछ ज़्यादा इच्छा होगी नहीं तो खा लेंगे चावल, दाल चावल। तो इसलिए मैंने फिर दाल चावल ही बनाए थे। तो मैं यहाँ पे करेले बन रहे हैं और दाल जो है फ्राई करने के लिए उसका टमाटर वगैरह जो है कर रही हूँ, लहसुन और जीरा और टमाटर, हरी हरी मिर्ची, इतनी चीज़ें ही डालती हूँ मैं। प्याज नहीं डालती हूँ, मेरे यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि प्याज हम लोग खाते नहीं हैं, ज़्यादा पसंद नहीं है प्याज का टेस्ट हर चीज़ में, इसीलिए हम लोग नहीं खाते हैं। वैसे हम लोग सलाद में प्याज खाते हैं और प्याज हमारे यहाँ आती भी है। और आप देख सकते हैं पसीना बार बार, मतलब इतना पसीना आने लगता है कि अगर हम पहुँचते पहुँचते भी टपक जाता है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं टपकता है भाई, हम कितना पहुँचेंगे, हाथ खराब है, आटा गूंद रहे हैं, हाथ खराब है हमारे, और तो पोंछ रहे हैं, बराबर पोंछेंगे कपड़ों से, लेकिन फिर भी एक आध दो बूंद टपक ही जाता है। और इस टाइम पर टमाटर जो हैं मतलब ऐसे आ रहे हैं कि ये अब पकना, जो इनका छिलका होता है ना बहुत टाइट होता है, तो ये पकते कम हैं। तो मैं टमाटर को कद्दूकस करूँगी इस बार। कद्दूकस करने के बाद मैं इनको मतलब दाल में डालूँगी, नहीं तो ये ना टुकड़े टुकड़े ऊपर ऐसे रहते हैं, हम कितना भी पका लेंगे ये ढंग से पकते ही नहीं हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि चलो कद्दूकस करके डाल के देखती हूँ, अगर टेस्ट अच्छा आएगा, मतलब गंदा नहीं लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा, तो फिर ऐसे ही कर दिया करूँगी। क्योंकि ये बीन बीन के फेंक देते हैं बच्चे, अगर टुकड़े पड़े होते हैं ना टमाटर के, तो हर चीज़ में से टमाटर निकाल के फेंक देते हैं। और इनके छिलके कड़े होते हैं, उतने ज़्यादा घुलते नहीं हैं। तो मैंने अब यहाँ पे मैं बर्तन भी धुल धुल के रखती जा रही हूँ, क्योंकि देखो ऐसे बर्तन जो होते हैं, जैसे कि अब मैंने कद्दूकस किया तो उसको धो के रख दिया, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे ऐसे बर्तन होते हैं जो ज़्यादा गंदे नहीं होते, उनको पहले ही धुल के रख देती हूँ ताकि काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाए किचन का। और यहाँ पे मैं अब दाल ही फ्राई कर रही हूँ। करेले मेरे उस वाली साइड वाली गैस में पक रहे हैं। तो देखिए मैंने कद्दूकस किया हुआ है इस बार टमाटर को, और देख ही सकते हैं आप हालत मेरी किचन में, मतलब पसीना तो इस तरीके से बहता है कि कितना भी आप कर लें पसीना नहीं रुकता है। मैं यहाँ पे इसलिए आज दाल चावल बना रही थी कि थोड़ा सा जैसे दाल चढ़ा दी, चावल चढ़ा दी, भाग गए किचन से। ऐसे भागने का मन करता है कि बस यहाँ से भाग जाओ। अगर हम अकेले हो ना तो हम शायद खाना बनाए ही ना गर्मियों में, क्योंकि कुछ भी खा लें लेकिन बस खाना ना बनाएं। लेकिन अब चूँकि सब लोग होते हैं और इनका चलता नहीं है बगैर खाने का, तो और अगर इन लोगों को बनाना पड़े तो तब तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है, किचन का गेट तक ना खोले ये लोग। वो तो हम हैं इन लोगों के लिए इतना सब करते रहते हैं।
अब देखिए धनिया पत्ती डाल दूँगी और बस तो दाल चावल और करेले की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे अपना दूसरा काम। और इस टाइम पर तो देखिए काम तो जल्दी हो जाता है, दोपहर में फ्री भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ करने का मन नहीं करता है क्योंकि कितनी गर्मी होती है। तो बस भले दिन बड़े हों कुछ भी हो, लेकिन काम ही नहीं हो पाता है गर्मी की वजह से। और अब ये तो हम लोगों का होता ही है कि देखिए चाहे जितनी गर्मी हो, जो कुछ भी हो, घर वालों के अनुसार हम लोगों को चलना होता है। जैसे कि अब अगर मैं अकेली हूँ ना, तो मैं तो चावल, खिचड़ी, दलिया, बस इन्हीं चीज़ों में पूरी मतलब सर्दियाँ गर्मियाँ निकाल दूँ, कभी रोटी ना बनाऊँ। लेकिन अब इन लोगों के लिए करना पड़ता है। अब कुछ लोगों को लगेगा मेरा ये वीडियो कि बताइए रोटी नहीं बनाती हैं और बच्चों को मजबूर करती है चावल खाने में। तो ऐसा नहीं है, बच्चे तो मेरे वैसे भी चावल ज़्यादा खाते हैं। रोटी भी बनाऊं तो भी अगर चावल बने हैं तो ये रोटी नहीं खाते हैं। मैं चावल कम ही बनाती हूँ इसलिए, क्योंकि रोज़ रोज़ अच्छे भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं अब इस टाइम पे छुट्टियाँ चल रही हैं, तो पूजा वगैरह जो है वो गुनगुन ही करती हैं। और आज मंदिर की साफ़ सफाई हो रही थी, और ये अक्सर 2-4 दिन में अपना करती रहती है, क्योंकि इस टाइम पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है कि सफाई आप चाहे कितना भी कर लें, एक दिन में मतलब उंगली से आप ऐसे देखेंगे तो आपको धूल लगी मिल जाएगी। तो कितना भी कर लें वो हो नहीं पाता है इतना ज़्यादा, और मैं इतना एक इंसान नहीं कर पाता है। तो जैसे अभी छुट्टियां हैं तो अभी ये करती रहेगी, ये सब भगवान जी वाला काम ये कर लेती है। बाकी घर का कोई काम ऐसा है जो नहीं करती है, बस भगवान जी वाला है। यही बहुत है कि मतलब हम लोगों का इतना वो हो जाता है कि चलो इस चीज़ से टेंशन फ्री होते हैं कि अभी यहाँ ये नहीं करना है। तो बस यही है। इसके बाद देखिए ये वीडियो है रात का, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। खाना वाना खा के फिर आराम किया, फिर इसके बाद ये 6 या 7 बजे का वीडियो होगा। तो ये मैं बना रही हूँ एक फ़्रॉक, क्योंकि मेरी सलवार का एक कपड़ा बचा हुआ था। तो मेरी एक सिस्टर है, उसकी लड़की है छोटी, कॉटन का कपड़ा है, और इस टाइम पे ऐसी फ़्रॉक में बहुत आराम रहता है बच्चों को। तो मैं उसी के लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और छोटे छोटे से कपड़े या इस तरीके की चीज़ों में मेरा मन लगता है। अगर कोई मुझे ब्लाउज़ बनाने को कह देना तो मैं ब्लाउज़ नहीं बना सकती हूँ। मुझे ब्लाउज़ के लिए ले तो आई हूँ मैं कपड़ा। देखिए आप, ये कभी मैं गई थी तो एक ये रेड कलर का ब्लाउज़ पीस लाई थी, इसकी प्रिंट अच्छी लगी थी मुझे। तो कॉटन का कपड़ा है तो सोचा चलिए एक ऐसे ही बना के रख लेते हैं। वैसे भी आजकल ऐसे चल रहा है कि आप किसी भी साड़ी में किसी भी कलर का ब्लाउज़ पहन लें, कंट्रास्ट तो अच्छा लगता है। तो ले आई थी मैं, और यहाँ पे मैं अभी उसको भी सिलूँगी, फिर दिखाऊंगी आपको सिलने के बाद। वैसे अब कब तक सिलता है ये पता नहीं है। मेरा साड़ी पहनने का कोई निश्चित रहता नहीं है, इसलिए ब्लाउज़ का कोई वो नहीं होता है। और जब मुझे साड़ी पहननी होती है तो मेरा ब्लाउज़ कभी सिला नहीं होता है। तो ये इसके उसके तो पहनने ही पड़ते हैं। इस साड़ी का उसमें, उस साड़ी का उसमें, ऐसे करके निकाल देते हैं हम अपना। और वैसे मैं कम पहनती हूँ तो मुझे ज़्यादा ब्लाउज़ का टेंशन नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ब्लाउज़ सिलने में बहुत आफत आती है, मौत आती है मुझे ब्लाउज़ सिलने में। और बाकी का मैं सब कुछ सिल देती हूँ। तो ये देखिए ये फ़्रॉक है, और अभी ये मतलब पूरी सिली नहीं है, एक लुक मतलब समझ में आ रहा है उसमें। अभी चारों तरफ से उसमें सिलाई रखना बाकी है। तो ये कपड़ा मेरे सूट सलवार का था, और ये देखिए ये प्रिंट मुझे अच्छी लगी थी ब्लाउज़ की। और प्योर कॉटन है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो साड़ियों के साथ जो ब्लाउज़ के कपड़े आते हैं ना, वो इतने घटिया आते हैं, इतने घटिया आते हैं। चाहे आप कितनी भी महंगी साड़ी ले लें, ब्लाउज़ बहुत घटिया आएगा। तो मैं ये लेके आई हूँ, तो ये काफ़ी साड़ियों में काम करेगा। ये देखिए फ्रॉक भी हमारी बन गई है फाइनली। इस तरीके से मैंने एक ये मेरे पास रखे रहते हैं आइटम, तो ये एक फ्लावर बना दिया था। और तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक कर दें। बाय।